कचरे के ये पहाड़ बढ़ते ही जा रहे हैं। भारत में हर साल 620 लाख टन कूड़ा जमा होता है। अगर ऐसा चलता रहा तो 2047 तक अगर हम पहुंचेंगे तो हम अपने ही कचरे में डूब जाएंगे। भारत में हर व्यक्ति हर दिन 400 ग्राम कूड़ा पैदा करता है। है 190 लाख टन कूड़ा नदी नालों को गंदा करता है। सीधा जाकर यमुना में मिल जाता है और यमुना के पानी को पोल्यूट करता है, ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है। दिल्ली के ज्यादातर डंपिंग ग्राउंड्स में कूड़े के पहाड़ 50 मीटर से ऊंचे हैं। गार्बेज निकाला जाता है, हर रोज गार्बेज आता है, यानी कचरे के ये पहाड़ बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली के गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड से मॉनसून के दौरान 10,04,000 लीटर जहर का रिसाव। डंप साइट अगर किसी के घर के पास है तो बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ा है, मल्टीप्लाई हुआ है। लोगों ने मिलकर देश का कूड़ा कर दिया। लोग कहते हैं कि साहब ये कूड़े का काम हमारा नहीं है, ये सरकार का काम है। कूड़े के पहाड़ के नीचे दब रहा है देश। 2047 तक दिल्ली कूड़े के दलदल में डूब जाएगी। तो भारत में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण पर तो बातें बहुत होती हैं, लेकिन कोई भी सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन यानी कूड़े और कचरे से होने वाले प्रदूषण पर बात नहीं करता। जबकि यही कूड़ा न सिर्फ हमारे वातावरण में जहर घोलता है बल्कि नदियों को भी प्रदूषित करता है। इस कचरे की वजह से कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था और कल के दिन देश के 4000 शहरों में ब्लू डस्टबिन और ग्रीन डस्टबिन बांटे गए। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण दिवस पर जिन ये ब्लू बिन्स और ग्रीन डस्टबिन्स की बात की है, दरअसल ये पूरा कॉन्सेप्ट है क्या, इसे समझिए इस रिपोर्ट में। सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, इसको कलेक्ट करने के लिए 2 प्रकार के कूड़ेदान उपलब्ध होंगे, एक ग्रीन कलर का, दूसरा ब्लू कलर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यावरण दिवस के मौके पर 4000 शहरों में नीले और हरे रंग के डस्टबिन बांटने की बात कह रहे हैं। नीले रंग के डस्टबिन सूखे कचरे के लिए और हरे रंग के डस्टबिन गीले कचरे के लिए। अगर ये स्कीम सही तरीके से लागू हो पाती है तो देश भर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन पीएम मोदी के इस सपने को साकार करने और देश को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है, क्योंकि लोगों को ब्लू बिन और ग्रीन बिन को लेकर कोई अवेयरनेस नजर नहीं आ रही। ब्लू में जो लिक्विड होगा एंड जो ग्रीन होगा उसमें जो रिसाइक्लेबल होगा, मे बी पूरी अवेयरनेस अभी नहीं है। आई थिंक वो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वाला जो हिसाब होता है उसके लिए 2 अलग अलग कलर्स एम्प्लॉइज करते हैं। सर, आपको मालूम है ये ब्लू और ग्रीन डस्टबिन क्यों लगे हैं? नहीं, लोगों में अवेयरनेस की कमी तो है ही, साथ ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो कर्मचारी काम करते हैं उनमें भी अवेयरनेस की कमी है। सबसे पहले उन्हें भी ये ज़रूरत है कि कर्मचारियों को भी अवेयर किया जाए। अच्छी शुरुआत अपने अंजाम तक तभी पहुंच सकती है जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छी हो। देश के लिए इस अभियान की अहमियत क्या है, इसे कुछ आंकड़ों से समझा जा सकता है। दिल्ली में हर रोज 9500 मीट्रिक टन कचरा निकलता है। इसमें से 60 से 70% तक ही कलेक्ट किया जाता है। इनमें से भी 20 से 30% ही ट्रीट किया जा सकता है, यानी करीब 4000 मीट्रिक टन कचरा हर रोज दिल्ली के इन कचरों के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में सिर्फ जमा हो रहा है। दिल्ली के इन कचरे के पहाड़ों को अपनी कैपेसिटी पार किए हुए 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। इनकी ऊंचाई खतरनाक स्तर तक बढ़ गई है। दिल्ली की पॉपुलेशन हर साल 3.5% के करीब बढ़ रही है और इसी पीरियड के लिए पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन करीब 1.3% बढ़ जाता है। गार्बेज निकाला जाता है, हर रोज़ गार्बेज आता है, लेकिन उसे भी पूरी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता, यानी कचरे के ये पहाड़ बढ़ते ही जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा
तो 2047 तक दिल्ली अपने ही कचरे में डूब जाएगी। अगर ऐसा चलता रहा तो 2047 तक अगर हम पहुंचेंगे तो हम अपने ही कचरे में डूब जाएंगे। तो ULBs को भी या अर्बन लोकल बॉडीज़ म्यूनसिपैलिटी को भी थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि वो RWAs के साथ मिलके काम करें। अगर देश को कूड़े के कहर से बचाना है तो सूखे और गीले कूड़े को अलग अलग रखें। गीला कचरा यानी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसमें सब्जी, फलों, फूलों और रसोई से निकलने वाला वेस्ट अलग, इसके लिए ग्रीन बिन इस्तेमाल होगा। और सूखा कचरा ब्लू बिन में अलग रखा जाएगा। इसमें प्लास्टिक, पॉलिथीन, पेपर, कार्डबोर्ड शामिल हैं। 9,500 मेट्रिक टन्स पर डे कचरा दिल्ली में रोज़ प्रोड्यूस होता है और उसमें से कुछ 60 से 70% कलेक्ट हो पाता है और उसमें से भी कुछ 20 से 30% ट्रीट होता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो दिल्ली शहर में ज़्यादा एम्फेसिस सेग्रीगेशन एट सोर्स पे नहीं है। आपको बता दें कि अगर हम ऐसा कर पाए तो कुल कचरे में से सिर्फ 10 या 15% कचरा ही डंपिंग ग्राउंड्स में जाएगा। 80% कचरा सकारात्मक दिशा में इस्तेमाल हो सकेगा। लोग कहते हैं कि साहब ये कूड़े का काम हमारा नहीं है, ये सरकार का काम है। तो वो अपने आप में योगदान देने के लिए अक्सर तैयार नहीं होते हैं, पर फिर भी अब हाल में हमने देखा है कि कुछ बदलाव आ रहा है। अच्छी बात यह है कि देश के कई जागरूक नागरिक पहले से ही न सिर्फ कचरे को अलग अलग इकट्ठा कर रहे हैं, बल्कि कूड़े से कमाई भी कर रहे हैं। दिल्ली से सटे नोएडा के कुछ पूर्व सैनिक और आम नागरिक कूड़े से खाद बनाने का काम कर रहे हैं। ये लोग न सिर्फ अपनी कॉलोनी से बल्कि बाकी जगहों से भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इकट्ठा करते हैं और उसे खाद में तब्दील करते हैं। तो सरकार ने तो वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिए हैं, लेकिन जब तक देश के लोग और सिस्टम साफ सफाई के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाएंगे, तब तक ऐसे सभी नियम और कानून कूड़े के ढेर के नीचे दबे रह जाएंगे। तो ये छोटे छोटे कदम उठाइए और ये बड़ा बदलाव लाने का मादा रखिए।